ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे आई? मैंने एक पसंद की शादी की थी, तो जो मेरा शोहर है वो मुझे छोड़ गया है। वो अपनी अम्मी अब्बू के पास रह रहा है। 3 मेरी बहनें हैं और मैं 2 घरों का काम करती हूँ, घर का गुजारा नहीं हो रहा अच्छा, था। ये बताएं क्या है, कितना अरसा हुआ आपके शोहर आपको छोड़ के चले गए? जी, उसको साल होने वाला है। वो पहले हमने शादी पसंद की थी ना, तो जो मेरा शोहर है वो ठीक था मेरे साथ, बिल्कुल ठीक रहता था पहले तो फिर ना ये कोरोना की वजह से ना हालात तंग हुए और पर के हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता ना उसके ना रवैये में भी चेंज होने लगा और फिर ना वो नशों पे लग गया। तो जब नशों पे लगा ना तो उसका ज़हन नशों पे लग गया। वो हमारे पे तवज्जो नहीं करते थे, ना बच्चों पे। चाहे हम भूखे सोए, जैसे भी मैंने खुद का गुजारा खुद ही करना होता। तो फिर मैं ना मजबूरन 2 घरों में काम करने लगी। तो जो मेरी सैलरी होती थी वो भी मेरा शोहर मुझसे ले जाता था और जो कि मेरे बच्चे थे वो भूखे के भूखे रह जाते थे। अच्छा, ये बताएं कभी ऐसा वक्त आया कि आपका शोहर नशे की खातिर घर से कोई चीज़ लेके गया और बाहर जाके सेल कर दी हो? जी, ऐसा तो काफ़ी दफ़ा टाइम आया, क्योंकि वो मेरी सैलरी जो थी वो भी ले जाता था और ऊपर से कर की उसने जितनी भी चीज़ें थी सब बेच दी। अच्छा, ये बताएं अब जिस घर में आप रहते हैं ये आपका अपना है या किराए पे है? जी, ये किराए का है। इसका कितना किराया देती हैं आप? इसका मैं 8,000 देती हूँ, 12,000 कमाती हूँ, 2 घरों का काम करती हूँ तो 12,000 कमाती हूँ और 8,000 देती हूँ मकान का किराया। और आपको पता ही है हालात कितने जो पाकिस्तान के तंग हैं, तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर रही हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इतने तसीहे काटते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और जो मेरी बहनें हैं उनका सहारा भी मैं ही हूँ, वो भी नहीं खुद कमा सकती। ये है कि हमारा घर में कोई हो ना रोज़गार तो चलो वो करें, पर बाहर तो मैं उनको नहीं जाने दे सकती, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं, चलो मैं तो शादीशुदा थी तो मैं तो घरों का काम करती हूँ, पर मैं अपनी बहनों को नहीं निकलने दे सकती। उनकी मंगनी होगी, फिर उनके ससुराल वाले का बातें सुनाएंगे। तो आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी, पढ़ते हैं, मेरे बच्चे दोनों ही पढ़ते हैं। तो उनके जो स्कूल के अखराजात हैं? जी, स्कूल मैंने पहले अपने बेटे को सरकारी में डाला था, पर सरकारी स्कूल का आजकल कोई नहीं है हालात। जो टीचरें हैं वो आती नहीं हैं, ना वो काम देती हैं बच्चों को। मैं तो सीधी बोलूँगी कि वो टीचरें जो हैं कि उनका तो बस उन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है, ना कोई उन्होंने बच्चों को पढ़ाना होता है ना कुछ। मैं तो यही मैसेज भी दूँगी लोगों को कि उनसे अच्छा है कि आप प्राइवेट में डालें, चलो बच्चे कुछ ना कुछ लैक दो। मैंने 3 साल अपने बड़े बेटे को डाला स्कूल में, तो उसको एक ABC का भी नहीं आया, तो बाकी का तो छोड़े। अभी मैंने उसकी खुद की टीचर जो थी ना ट्यूशन वाली, उसने बोला कि इसको ना प्राइवेट डालो, तो मैं अभी अपने बच्चों को दोनों को प्राइवेट में पढ़ा रही हूँ। और ठीक है, माशाल्लाह 3 माह हुए हैं अभी मेरे बेटों को पढ़ते हुए, तो अच्छी खासी उनको चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, आप ये बताएं स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा है कि आपने पसंद की शादी की, फिर शोहर नशई, जो आपका शोहर था वो नशई था और वो आपको छोड़ के चला गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहती हूँ कि पसंद की शादी ना करें, जो भी है अपनी माँ बाप की रजामंदी से करें तो बेहतर है। और उन बहनों से भी कहूँगी कि इन बातों में ना आएँ, कि अपने जो भी माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करेगा वो आगे उसने क्या ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है। जब माँ बाप ना माँ भी मिलती है, ना बाप मिलता है, ना बहन भाई मिलते हैं, शोहर तो मिल भी जाता है फिर भी। तो अब आप अपने माँ बाप के पास रह रही हैं और आपने ये कहा है कि आपकी जो छोटी सिस्टर्स हैं उनकी शादी करना चाहती हैं आप, तो उनके अखराजात के लिए आप सोशल मीडिया पे आई, तो आप जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करूँगी कि हमारी हेल्प की जाए, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत हालात तंग हैं हमारे, तो उनसे यही अपील है, गुजारिश करती हूँ कि हमारी हेल्प की जाए, हमें तंग ना किया जाए।